क्या आप जानते हैं कि हम बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं मगर एतमाद छीन रहे हैं। क्या वजह है कि बच्चे स्कूल से डरते हैं, सवाल पूछने से घबराते हैं और तालीम बोझ लगने लग जाती है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की बुनियादी खामियों पर, गवर्नमेंट स्कूलों की ज़मीनी हकीकत पर, असातिज़ा के सख्त और गलत रवैयों पर और स्कूलों में दी जाने वाली सज़ा के खतरनाक असरात पर। साथ ही हम बताएंगे हल क्या है, रास्ता कहाँ से निकलता है। सबसे पहले हम बहस करते हैं पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम। क्या बुनियाद ही कमज़ोर है? तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में तालीम का मकसद होना चाहिए था सोचने वाला इंसान, किरदार वाला शहरी, मसला हल करने की सलाहियत, मगर हकीकत में रट्टा, नंबर, डिग्री। तालीम सीखने का अमल नहीं, सिर्फ इम्तिहान पास करने का जरिया बन गई है। रट्टा सिस्टम जहानत का कातिल। हमारे स्कूलों में सवाल का जवाब याद करो, मतलब समझना जरूरी नहीं। बच्चा किताब खोलता है, लाइनें याद करता है, इम्तिहान देकर बोल जाता है, नतीजा दिमाग सोचना छोड़ देता है, तख्लीकी सलाहियत खत्म हो जाती है, खुद एतमादी पैदा नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूलों की ज़मीनी हकीकत। बेशतर सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी, क्लासों में हद से ज़्यादा बच्चे, टूटी कुर्सियाँ, ख़राब बोर्ड, साफ पानी और टॉयलेट्स का फुकदान। एक उस्ताद 50 से 70 बच्चों को कैसे संभाले? ये निज़ाम उस्ताद पर बोझ, बच्चे पर जुल्म, दोनों को नाकाम बना देता है। उस्ताज़ा का गलत रवैया मसले की जड़। हर उस्ताद बुरा नहीं, लेकिन निज़ाम ने कई अच्छे उस्ताज़ा को भी सख्त बना दिया है। आम रवैये: डांट, तज़हीक, सबके सामने जलील करना, मारपीट। बच्चा गलती करता है, मुजरम नहीं होता, मगर हमारे स्कूलों में गलती सज़ा। स्कूलों में जिस्मानी सज़ा एक खामोश जुर्म। आज भी छड़ी, थप्पड़, कान पकड़वाना, क्लास से बाहर खड़ा करना, ये सब तालीम नहीं, इस्लाह नहीं, ये हैं नफ्सियाती तशद्दुद। सज़ा के बच्चों के दिमाग पर असरात। साइंसी तौर पर साबित है, खौफ में सीखा गया इल्म दिमाग में देर पा नहीं रहता। जिस्मानी सज़ा, याददाश्त कमज़ोर, एतमाद ख़त्म, खौफ और गुस्सा पैदा। ऐसे बच्चे या तो खामोश हो जाते हैं या बागी बन जाते हैं। दोनों सूरतों में तालीम मर जाती है। तज़हीक सबसे खतरनाक सज़ा। जब उस्ताद कहता है तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये एक जुमला सालों तक बच्चे के दिमाग में गूंजता रहता है। बच्चा खुद को नाकाम समझने लगता है, सवाल पूछना छोड़ देता है,
خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ والدین کہاں پہ غلطی کرتے ہیں؟ والدین اکثر کہتے ہیں استاد مارے تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی مارتے تھے۔ یہ سوچ غلط، نقصان دہ۔ والدین استاد کا اندھا ساتھ دیتے ہیں، بچے کی بات نہیں سنتے، نتیجہ بچہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نظام کی ناکامیوں کی طرف۔ تعلیمی پالیسیاں، کاغذوں میں بہترین، عمل میں صفر۔ قانون کہتا ہے جسمانی سزا ممنوع ہے، مگر نگرانی نہیں، شکایت کا مؤثر نظام نہیں۔ حل، اصلاح کہاں سے شروع ہو؟ استاد کی تربیت، چائلڈ سائیکالوجی، مثبت ڈسپلن، کمیونیکیشن سکلز۔ سزا کی بجائے اصلاح، بات چیت، حوصلہ افزائی، مثال کے ذریعے سکھانا۔ کلاسوں میں بچوں کی تعداد کم، استاد بچے کو سمجھے، بچہ استاد پر اعتماد کرے۔ والدین کا کردار، بچے کی بات سنیں، اسکول سے رابطے میں رہیں، خوف نہیں اعتماد دیں۔ نظام کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سزا پر زیرو ٹالرنس، شکایات کا فوری حل، اسکولوں کی باقاعدہ انسپیکشن۔ ایک بہتر مستقبل کی تصویر، سوچیں ایسا اسکول جہاں بچہ ہنستا ہوا جائے، ایسا استاد جو ڈر نہیں رہنمائی دے، ایسا نظام جو انسان بنائے مشین نہیں۔ یہ خواب ناممکن نہیں، نیت اور اصلاح سے ممکن ہے۔ یاد رکھیں، بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور مستقبل کو مار سے نہیں محبت سے سنوارا جاتا ہے۔ اگر ہم نے رویے نہ بدلے، نظام نہ بدلا، تو ہم صرف ڈگری یافتہ مگر سوچ سے خالی نسل پیدا کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔